नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस वक्त कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। रेहान जी हाँ, आज कमल हमारे साथ नहीं है, सॉरी मैं उनका मेंशन करना भूल गया शुरू में। कुछ तबीयत उनकी नासाज है, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द सेहतियाब होकर वापस आएंगी। इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं आज शो में साजिद बसरा साहब, पंजाब के फोक सिंगर और फोक सिंगिंग में माशाल्लाह इन्होंने बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 एल्बम्स इनकी रिलीज़ हो चुकी हैं। एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, पंजाब के साथ मुंसलिक है। जोड़ा की, माहिया की, टप्पे, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे रंग हैं पंजाब के अंदर। और इस जो फोक सिंगिंग का एलिमेंट है वो बहुत सारे सिंगर्स में आपको नज़र आएगा। और जब वो अंग, जो पंजाब का अंग एक स्पेशल एलिमेंट है, वो नज़र आता है म्यूज़िक के अंदर, तो म्यूज़िक को और उस गाने को और चार चांद लग जाते हैं। तो आज इसी किस्म की कुछ बातें हो रही हैं साजिद बसरा साहब से, और उनसे आप पूछते हैं कि वो किसके शागिर्द रहे हैं, किससे, कहाँ से सीखा आपने? जी, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला सीखने अच्छा। के लिए, लेकिन मैंने जो सीखा है वो उस्ताद है मेरे बाबर अली साहब। अच्छा बांसुरी नवाज हैं जी। और अताउल्लाह साखिलवी के साथ वो बांसुरी बजाते हैं। अच्छा उनसे मैंने जो भी सीखा है, जितना भी टाइम मिला उनसे सीखा। अच्छा, बांसुरी का एक बड़ा खूबसूरत अंग है, जितने भी है जो है, रोड़ा हो गया या जी माया जी, हो गया, उसमें तो वो भी उसकी ये कोई खास। फोक का एक मतलब लाजमी जोज है। अच्छा फोक जो है बांसुरी के बगैर नामुकम्मल है। ओके। तो आप किससे मुतासिर हुए, किससे इंस्पिरेशन आपने हासिल की जब सिंगिंग में आपने आया? उन्होंने कहा कि जी मैंने, अगर मैं सीखना या गाऊं तो जो है इस तरह का मुझे गाना चाहिए। मुझे जी गुरदास मान साहब हैं अच्छा इंडिया में, मैं उनसे ही मतलब अच्छा, गुरदास मान साहब जी से, हाँ, उन्होंने भी बहुत नाम पैदा किया जी, मैं फोक उनका सिंगिंग में। मतलब मेरे हाई फेवरेट हैं। अच्छा जी चलें, वेरी गुड। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, खुद भी शाहिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप शाहिद भाई? ठीक हैं? आपकी दुआएं सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जब से मैंने खुद किया है, मैं रूटीन से अब देख रहा हूँ इस प्रोग्राम। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब हमारे साथ साजिद बसरा साहब मौजूद हैं आज, और पंजाब की। जेली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, की हाल है? मैं इनको प्यार से जेली कहता हूँ। अच्छा ये बब्बर शेर है, और पाकिस्तान में कम ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्टों से बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह जी। ये आपकी मेहरबानी है शाहिद भाई। और साढ़े भी इलाके विच साढ़ा बड़ा नाज़ी। चले, इनसे मजीद लाइव सिंगिंग यहाँ पर हम जरूर सुनेंगे शाहिद साहब। मैं क्या बसरा साहब, जी जनाब। जो वो आपसे मैं अक्सर सुनता होता हूँ, वो जरा सुना दें एक हल्का सा। ठीक है वो जनाब, जो सुना एक देता हूँ। स्टेज के फनकार ने आपको लिख के दिया था, जो थोड़ा सा अगर सुना दे तो सुना देता हूँ छोटे जनाब। भाई की ख्वाहिश पूरी कर। चलें शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। आपकी ख्वाहिश को हम लाइव पूरा करते हैं इनसे। जनाब। वो जी एक अजहर नशई साहब हैं, वो भी स्टेज वाले ही हैं, अच्छा तो उन्होंने मुझे लिख के दिया था एक अच्छा। दिल देने दिल देने नहीं कोई इनकार सोने वे, दिल देने वाह। नहीं कोई इनकार सोने, लेना नगद न मंगना उधार सोने वे, दिल देने वाह। सोने प्यार दे व्यापारी हैं दिलां दे खडारी, सोने प्यार दे व्यापारी हैं दिलां दे खडारी, नीरी चोर बुजारी तेनू कहने उदों आवी जदों लुटनी बहार सोने वे, दिल देने वाह जी। वे, दिल देने नहीं कोई इनकार सोने, लेना नगद न मंगना उधार सोने वे, दिल देने वे, दिल देने। वाह जी वाह जी वाह, दिल देने माशाल्लाह जी। तो आगे जो है, आप बता रहे थे कि कुछ फ्यूजन का भी आपका प्लान है। जी, हमने जी। देखा कि जैसे गुरदास मान साहब भी हैं, जी, जी। हमारे आरिफ लोहार साहब बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, अकरम राही साहब हैं, उसके अलावा दिलेर मेहंदी साहब हैं। हर एक ने जो है वो फोक सिंगिंग से आगाज़ किया। पंजाब का जो एक्चुअल उनके अंदर रंग था वो हमें नज़र आया, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज भी किया, जी जी फ्यूजन भी किया, दूसरे म्यूज़िक के साथ मिक्स करके उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज किया।
तो आपका भी आगे कोई प्लान है इस तरह का? हाँ इंशाल्लाह सितंबर में जा रहा हूँ मैं इंडिया, अच्छा तो उधर इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर हाल निकालेंगे इसका। अच्छा, वहाँ पर दूसरे आर्टिस्ट के साथ जी, मिलकर जी, जी, कुछ जी। करने का प्लान है? जी जी। अच्छा, तो इसमें कोई जो है वो फिल्मों में भी आपने? नहीं, फिल्मों का मेरा मिजाज नहीं है। अच्छा है तो गाने का भी नहीं है, अच्छा लेकिन इसको चूंकि शौक है सही है। तो बस। तो मिजाज किस चीज़ का है? खेती बाड़ी का है? बस जो जट्टों का मिजाज होता है आपको पता ही है। जट्टों का मिजाज तो वो हमारी फिल्मों में तो गंडासे वाला मिजाज हमने हमें बस दिखाते हैं। हमारा भी वो कुछ ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, जी तो वो सही है सारा कुछ जो जी बिल्कुल सही। मतलब अच्छा। जो भी एक फिल्म होती है बिल्कुल रियलिटी रियलिटी पे। अच्छा अच्छा, यानी यहाँ पर हमारे साथ नासिर अदीब साहब मौजूद थे। जी। बड़ी बड़ी उन्होंने फिल्में लिखी हैं और स्पेशली मौला जट के नाम जी, से जी, भी जी, उन्होंने शेर खान, और वो भी हमें यही बता रहे थे कि ना जटों का मिजाज तो यही है, बिल्कुल गांव में यही होता है। तो उसमें जब जो है ये नरमी आ जाती है, आर्टिस्ट एक बंदा बन जाता है, तो उससे थोड़ा सा मिजाज जी नरम नहीं हो जाता? बहुत चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। आप फनकारों में बैठोगे हाँ, तो आपको मतलब वैसे ही बंदा हलीम हो जाता है, जी, जी। नरम हो जाता है जी। जी जी। एक बड़ा अच्छा थोड़ी सी बात है हाँ, कि मुझे कलंदर पाक का नहीं पता था ना, अच्छा, कि मतलब वो कौन सी हस्ती हैं या मतलब किस लेवल की हस्ती है। हाँ तो मुझे फनकारों से पता चला है कि कलंदर पाक एक बहुत बड़ा नाम है जी और बड़े वली है। जी, तो मतलब इनसे बहुत सीखने को मिलता है बिल्कुल जी। अगर बंदा को सीखे तो। हाँ, क्योंकि फनकार एक ऐसा जो है वो बंदा होता है जो कि जगह जगह घूमता है, जी जी बहुत से लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है। जी जी तो वो जो है ना, कहते हैं कि अगर कुछ सीखना हो आपने तो एक दूसरे बंदे से इंसान सबसे ज़्यादा सीख सकता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो बहुत ज़्यादा घूमे या बहुत ज़्यादा उसने ट्रैवल किया हो तो, और फनकार तो आपको पता है कि जगह जगह जाते हैं माशाल्लाह, जगह जगह जाकर परफॉर्म करते हैं। अगला गाना कौन सा सुनाएंगे हमें? अगला जो मेरा वॉल्यूम आ रहा है अच्छा, उसका गाना मैं आपके साथ शेयर करूँ। चलें ठीक है, हम वो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है बसा साहब। नाज़रीन देखते रहिएगा कीजिए दिल की बात। बसा साहब ने अभी एक हमें गाना सुनाना है, लेकिन वो ब्रेक के बाद होगा।